ओम शांति। 28/10/2021 की मुरली से रूप बसंत शिव बाबा का अपनी शक्ति सेना प्रति होमवर्क। आज बाबा ने कहा कि यह ओना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। तो आज हम पहला होमवर्क तो यही लेंगे कि सारा दिन मन को समझाएंगे कोई भी हालत में शिव बाबा को याद करना है। आज हम कोई भी बहाना नहीं मारेंगे कि मैं वहाँ चली गई थी इसलिए बाबा को याद नहीं कर पाई, मैं ये काम में बिजी थी इसलिए बाबा को याद नहीं कर पाई। नहीं, कोई भी हालत में बाबा को याद करना है। काम कर रहे हैं, जैसे मान लो बुद्धि का काम है तो बाबा को संबंधी बनाकर बाबा याद कर सकते हैं। अगर हम खाली जैसे जिसमें बुद्धि का काम नहीं है तो उसमें सम्मान के साथ बाबा को याद कर सकते हैं। अगर बुद्धि का काम है तो काम से पहले बाबा को याद कर लो, काम के बीच में थोड़ा टाइम बाबा को याद कर लो, आखिर में बाबा को याद कर लो। लेकिन कोई भी हालत में बाबा को याद करना ही है। ये पक्का कर लेंगे मंत्र की तरह, कोई भी हालत में बाबा को याद करना ही है। दूसरा बाबा ने कहा कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। तो आज हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी हालत में मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई कर भी रहा है तो मैं बाबा के साथ उसको साक्षी होकर देखती रहूँगी। और निरंतर बाबा की याद कैसे हो, इसकी युक्ति भी बाबा ने बताई। बाबा ने कहा कि निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकता है जो लाइट है। तो आज हम सारा दिन कमल आसन पर स्थित होकर काम करेंगे। बाबा को सारा दिन याद रखने का सबसे आसान तरीका बाबा ने कहा कमल आसन पर, लेकिन हल्के रहकर ही हम कमल आसन पर बैठ सकते हैं। तो जब भी मन इधर उधर जाए तो हम चेक करेंगे कि किसका बोझ है, संकल्पों का बोझ है, संस्कारों का बोझ है, या दुनिया की चीजें मेरे मन को खींच रही है जिसके कारण बाबा भूल रहा है, या लौकिक संबंधियों का मोह मुझे खींच रहा है। तो जो भी खींचाव है वो बाबा को सौंप देंगे। मान लो लौकिक संबंधी खींच रहे हैं, पति खींच रहे हैं, तो बाबा मेरा तो पति भी तू, बाबा मेरा बच्चा भी तू, बाबा मेरा तो संसार ही तू है। तो हम क्या ऐसे करके अपने खिंचाव की रस्सी को तोड़कर कमल पुष्प के आसन पर बैठेंगे। मन में जो भी संकल्प आए, कोई संस्कार हमें बार बार परेशान कर रहा है तो सब बाबा को सौंपते हुए हल्के रहकर कमल पुष्प आसन पर स्थित रहेंगे। तो बाबा की निरंतर याद से निरंतर योगी बन जाएंगे। तो सारा दिन कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में बाबा को याद करना ही है। और कोई भी कर्म कमल पुष्प की स्थिति पर यानी हल्के मन के साथ बिल्कुल हल्के होकर काम करना है। कोई बोझ नहीं लेना है, कितना भी काम का प्रेशर हो, मेरा बाबा बैठा है। तो पवित्रता की पक्की राखी बांधने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।